पहाड़ों वाले जंगल में ठंड का मौसम आ चुका था। आज की रात तो सर्द हवाएं चल रही थी, जिसने सर्दी में और भी इजाफा कर दिया था। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आज बहुत ठंड है। बस आज की रात काट लो मेरे बेटे मिठू। मैं कल अपने बेटे को गर्म कपड़े ला दूंगी और मेरा बेटा आराम से सोएगा। चिड़िया ने भी अपने बेटे के लिए कपड़े लेने होंगे। मैं भी कल रानू चिड़िया के साथ चला जाऊंगा और अपने बेटे के लिए गर्म कपड़े ले आऊंगा। तोते का वो परिवार ऐसे बातें करते करते सो जाता है। ठंडी रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। तोते को रात की ठंड अच्छे से याद थी, इसलिए तोता बिल्कुल भी समय ज़ाया नहीं करता और सुबह होते ही चिड़िया के घर की तरफ जाता है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू चिड़िया अपना दरवाज़ा खोलती है। क्या बात है तोते भैया, इतनी सुबह यहाँ, क्या कोई परेशानी है? रानू चिड़िया, रात की ठंड का तो तुम्हें पता ही है। हमारे पास गर्म कपड़े भी नहीं है। चलो हम दोनों कहीं से गर्म कपड़े ले आते हैं। लेकिन तोते भैया, हम गर्म कपड़े कहाँ से लेंगे? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि जाकर कपड़े खरीद सकूं। मुझे एक बार कबूतर ने बताया था कि उसके पास काफी सारे गर्म कपड़े हैं। चलो उसी के पास जाते हैं। मुझे उम्मीद है कबूतर हमारी मदद जरूर करेगा। चलो ठीक है, हम कबूतर के पास ही चले जाते हैं। फिर दोनों तोता और चिड़िया उड़ते हैं और कबूतर के घर जाते हैं। तोता कबूतर के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कबूतर, कबूतर यार, दरवाजा खोलो। कबूतर अपने घोंसले से निकलता है और जाकर दरवाज़ा खोलता है। दोनों चिड़िया और तोता कबूतर के घर के अंदर आ जाते हैं। कबूतर भैया, ठंड अब बढ़ गई है, हमें कुछ गर्म कपड़े चाहिए। क्या आप हमें कुछ गर्म कपड़े दे दोगे? अब मैं क्या बताऊं, कपड़े तो मेरे पास थे, लेकिन एक रात बहुत तेज तूफान आया। मैं अपने घर की खिड़की बंद करना भूल गया और तब सारे के सारे गर्म कपड़े उस तूफान में उड़ गए। मैं जब सुबह उठा तो मेरे घर में कोई भी कपड़ा नहीं बचा था। हाँ, एक बात याद आई। क्या तुम दोनों को जादुई पेड़ का पता है? जादुई पेड़? कौन सा जादुई पेड़? मुझे मेरे दोस्त ने बताया है कि सागर वाले जंगल में एक जादुई पेड़ है। उसके पास जो पक्षी जाता है और उस पेड़ से जो भी मांगता है, वो पेड़ उसे वही कुछ दे देता है। चलो हम सब जाकर उसे गर्म कपड़े ले आते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर जल्दी चलो। वो सब उड़ते हैं और सागर वाले जंगल की तरफ जाते हैं। एक पेड़ की डाल पर कौवा और कौवी बैठे थे। वो उन सबको जाता हुआ देखते हैं और उन्हें आवाज़ देते हैं। रानो, रानो चिड़िया, कहाँ जा रही हो? हाँ हाँ, हमें भी बताओ, ये तुम सब इकट्ठे कहाँ जा रहे हो? कालू और गोरी, हम गर्म कपड़े लेने जा रहे हैं। रात को ठंड बहुत ज़्यादा थी। अगर गर्म कपड़े ना लिए तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। कालू, हमारे पास भी कुछ नहीं है, हम भी इन्हीं के साथ चल पड़ते हैं। हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो, हमें भी अपने साथ ले जाओ। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी भी रानू चिड़िया, तोते और कबूतर के साथ सागर वाले जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। कबूतर भैया, क्या यही वो सुनहरा जादुई पेड़ है? हाँ, इस पेड़ से जो भी मांगो ये देगा। पेड़ पेड़, हमें गर्म कपड़े चाहिए। पेड़ बोलता है। पक्षियों, मैं सुनहरा जादुई पेड़ सिर्फ सोना और चांदी देता हूँ। अगर तुम सब ने गर्म कपड़े लेने हैं तो तुम मेरे सामने वाले हरे भरे पेड़ की तरफ जाओ। लेकिन तुम सब सिर्फ एक चीज़ मांग सकते हो, या तो गर्म कपड़े और या फिर सोना या हीरे। हमें तो गर्म कपड़े ही चाहिए। चलो दोस्तों, हम उस दूसरे पेड़ के पास जाते हैं। रानू चिड़िया, तोता और कबूतर दूसरे हरे भरे पेड़ के पास चले जाते हैं। लेकिन कालू कौवा और गोरी कौवी उस सुनहरी जादुई पेड़ के पास ही खड़े रहते हैं। कालू और गोरी, वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आओ, गर्म कपड़े यहाँ से मिलेंगे। तुम चुप करो मोटी चोंच वाले, हमें तो ढेर सारा सोना चाहिए। ये दोनों लालची के लालची ही रहेंगे। इन्हें छोड़ो तोते भैया, चलो हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें मांग लेते हैं। हरे भरे जादुई पेड़, हम सब आपसे सर्दियों के गर्म कपड़े मांगना चाहते हैं। ठीक है पक्षियों, मैं अभी आप सबके सामने गर्म कपड़े ले आता हूँ। फिर वो जादुई पेड़ से तेज़ रोशनी निकलती है और बहुत सारे गर्म कपड़े बाहर आ जाते हैं। रानू चिड़िया, तोता और कबूतर
वो सारा सामान उठाते हैं और अपने अपने घरों की तरफ चल पड़ते हैं। चल कालू, मैं तो अपने लिए एक सोने का हार मांगूंगी। और मैं भी सोने की घड़ी मांगूंगा। सुनहरी जादुई पेड़, मुझे सोने का हार दो। सुनहरी जादुई पेड़, मुझे सोने की घड़ी दो। उस सुनहरी जादुई पेड़ से भी एक तेज रोशनी निकलती है और वो कालू कव्वे और गोरी कव्वी को सोने का हार और सोने की घड़ी दे देता है। कालू और गोरी खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। देखो बच्चों, मैं आप दोनों के लिए गरम कपड़े लाई हूँ। कुकू, ये आपका मफलर और गरम स्वेटर, और गुड़िया, ये आपकी गरम शॉल। कुकू खुशी खुशी अपनी मम्मा से वो गरम मफलर और स्वेटर लेकर पहन लेता है और गुड़िया भी अपनी मम्मा से गरम शॉल लेकर पहन लेती है। कबूतर और तोता भी घर जाकर अपने बच्चों को गरम कपड़े पहना देते हैं। रात हो जाती है। आज तो सर्द हवाओं के साथ बर्फबारी भी शुरू हो गई थी। आज तो ठंड कल से भी ज्यादा है। अच्छा किया मिठू जी, आप आज ही जाकर सारा सामान ले आए। सब पक्षी अपने अपने घरों में आराम से गर्म बिस्तर में बैठे थे, लेकिन सिर्फ कालू कौवा और गोरी कौवी थे जो ठंड से कांप रहे थे। कालू जी, मुझे नहीं पता था आज इतनी ज्यादा ठंड पड़ेगी। हाँ गोरी, अब क्या करें, ये ठंड तो हमारी जान ले लेगी। चलो कालू जी, हम उस जादुई पेड़ के पास जाकर उससे गर्म कपड़े मांग लेते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी बड़ी मुश्किलों से उड़ते उड़ते जादुई पेड़ के पास जाते हैं। जादुई पेड़, हमें गर्म कपड़े दो, प्लीज हमें जल्दी से गर्म कपड़े दो। लालची कौवो, तुम दोनों पहले ही सुनहरे पेड़ से सोना मांग चुके हो, अब मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। जादुई पेड़ कालू कौवे और गोरी कौवी को कोई चीज भी नहीं देता। दोनों कांपते कांपते घर आते हैं। ठंड के कारण उनके शरीर जमना शुरू हो जाते हैं। दोनों लालची कौवे अपने लालच के कारण पूरी रात रोते रहते हैं और ठंड में कांपते हुए गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। सब पक्षी बहुत आराम से अपने घरों में बैठे थे, क्योंकि उन्होंने घर को गर्म रखने के लिए पहले से ही लकड़ियां जमा कर ली थी। पूरे जंगल में सिर्फ कौवों का घर था जो ठंडा था। कालू, जाओ जल्दी से लकड़ियां लाओ, वरना इस ठंड में तो हम दोनों ऐसे ही मर जाएंगे। इस ठंड में कहाँ कोई सूखा पेड़ मिलेगा। सारी गर्मियाँ हमने मौज मस्ती में गुजारी हैं और अब सजा काट रहे हैं। तुम जाकर देखो तो शायद कोई चीज आग जलाने के लिए मिल ही जाए। अच्छा, जाता हूँ। कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा उठाता है और घर से बाहर निकलता है। बाहर तो सर्द हवा चल रही थी। कालू कौवे की तो कुल्फी जम रही थी। कालू कौवा उड़ते उड़ते घने जंगल जाता है। वहाँ उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखता है जिसके ऊपर बर्फ नहीं थी। कालू कौवा जल्दी से उस पेड़ के पास जाता है। वो कुल्हाड़ा अपने पंख में पकड़कर जैसे ही उस पेड़ के ऊपर चलाने लगता है तो पेड़ बोलता है, कौवे कौवे, मुझे मत काटो, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं जादुई पेड़ हूँ, मुझे मत काटो। वाह, जादुई पेड़, तो फिर मेरी इच्छा पूरी करो। हाँ, बताओ, मैं हर साल 3 इच्छा पूरी करता हूँ। पहले तुम बताओ। हमें बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से मुझे एक हीटर दे दो। ठीक है, मैं अभी देता हूँ। पेड़ से एक रोशनी निकलती है और हीटर बाहर आता है। ये रहा तुम्हारा हीटर। कालू कौवा तो हीटर देखकर बहुत खुश होता है और जल्दी से हीटर उठाकर अपने घर वापस जाता है। गोरी कौवी तो हीटर देखकर हैरान हो जाती है। कालू, ये हीटर कहाँ से चुरा कर लाए हो? चुरा कर नहीं लाया, मैं घने जंगल में गया था, वहाँ एक जादुई पेड़ मिला, उसने मुझे ये हीटर दिया है। अच्छा, फिर तो मैं भी उसके पास जाती हूँ, मैं तो उससे सोने के गहने मांगूंगी। हाँ, जाओ, वो कह रहा था कि वो हर साल 3 ख्वाहिशें पूरी करता है, तुम पहले जाकर मांग लो, कहीं कोई और पक्षी ना चला जाए। गोरी कौवी जल्दी से अपने घर से निकलती है और घने जंगल की तरफ जाती है। गोरी कौवी उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। हीटर,
मेरी भी इच्छा पूरी करो। हाँ बताओ, तुम क्या लेना चाहती हो? मुझे सोने के गहने दो, वो भी अभी। अच्छा, मैं देता हूँ। जादुई पेड़ में से फिर से रोशनी निकलती है और वो पेड़ गौरी कवि को सोने के गहने दे देता है। गौरी कवि खुशी खुशी वो गहने उठाती है और घर की तरफ चल देती है। आज की रात तो दोनों कवि बहुत खुश थे। उनके पास हीटर भी था और गौरी कवि को उसके गहने भी मिल जाते हैं। सुबह हो जाती है। गौरी कवि अपने गहने पहनती है और अपनी सहेली पिंकी के पास जाती है। पिंकी पिंकी, देखो देखो मेरे सोने के गहने कैसे लग रहे हैं। गौरी, ये डिजाइन तो अब बहुत पुराना हो गया है। ऐसा डिजाइन तो अब कोई नहीं खरीदता। रुको, मैं तुम्हें अपने गहने दिखाती हूँ। पिंकी कवि अपनी अलमारी खोलती है और अपना सोने का सेट लाकर गौरी को दिखाती है। ये देखो कितना प्यारा है, अब ऐसा बनवाना तुम भी। गौरी कवि जैसे ही पिंकी के घर से निकलती है तो सीधा उस जादुई पेड़ के पास जाती है। जादुई पेड़ जी, मुझे अब एक बिल्कुल नए डिजाइन का सोने का सेट दो, जल्दी करो। लालची कवि, तुमने अपनी एक इच्छा पूरी कर ली। अब किसी और पक्षी को भी मौका दो। चुपचाप जो मैं कह रही हूँ वही करो, वरना मैं तुम्हें काट डालूंगी। फिर क्या बनेगा तुम्हारा। तुम एक बहुत ही बुरी कवि हो। तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। ज्यादा बोलो मत, जो कहा है वो करो। जादुई पेड़ से रोशनी निकलती है और वो पेड़ गौरी कवि को नए डिजाइन के गहने दे देता है। गौरी कवि खुशी खुशी वो गहने उठाकर घर ले जाती है। गौरी कवि खुशी खुशी वो गहने उठाकर घर ले जाती है। शाम को गौरी की माँ गौरी के घर आती है। कैसी है मेरी बेटी? माँ, मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारा कैसे आना हुआ? तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी बहन की शादी है, उसके लिए कोई सामान देखने आई थी, सोचा यहाँ भी चक्कर लगा जाऊं। अच्छा, सारी चीजें जमा हो गई क्या? हाँ, बस गहनों का बंदोबस्त करना रह गया है। माँ, गहनों की तुम चिंता मत करो, वो मैं ला दूंगी। क्या सच कह रही हो गौरी बेटी तुम? तो और क्या माँ, आप घर जाएं, मैं कल गहने घर ही दे जाऊंगी। गौरी अपनी माँ से थोड़ी देर बातें करती है और फिर गौरी की माँ वापस चली जाती है। गौरी कवि भागी भागी उसी जादुई पेड़ के पास जाती है। आप क्यों आई हो यहाँ? जैसा मुझे कल सोने का सेट दिया था वैसा ही एक और दो। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। 3 ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। अब अगले साल आना। तेरी इतनी मजाल, रुक, तुझे मैं अभी काटती हूँ। गौरी कवि गुस्से में घर जाती है और कुल्हाड़ा उठाकर उस पेड़ के पास आती है और उसे काटने लग जाती है। जल्दी दो गहने, वरना तुझे काट कर बेच आऊंगी तेरी लकड़ियाँ। अच्छा अच्छा, मुझे छोड़ दो। गौरी कवि रुक जाती है। तुम पुरानी गुफा में जाओ, वहाँ मेरा एक मित्र है। तुम उसे जो कहोगी वो तुम्हें वही देगा। ये बात पहले नहीं बता सकते थे, मेरा समय जाया किया। गौरी कवि गुफा की तरफ जाती है और बाहर खड़ी होकर आवाज लगाती है, कोई है? इस गुफा में कोई है तो बाहर आए। गुफा के अंदर एक काली बिल्ली थी। वो गौरी की आवाज सुन लेती है। मियाँ, एक बार ये कवि यहाँ तो आए, इसे तो मैं मजे से खाऊंगी। काली बिल्ली गुफा की एक तरफ होकर छुप जाती है। गौरी कवि जैसे ही गुफा के अंदर जाती है, काली बिल्ली जल्दी से पीछे से छलांग मारती है और गौरी कवि को पकड़ लेती है। बिल्ली, काली बिल्ली, मुझे जाने दो, मुझे वापस जाने दो। म्याऊं, तुझे तो मैं आज मजे ले लेकर खाऊंगी। आज तो मेरी पार्टी होगी, पार्टी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रानू चिड़िया अपना दाना लेकर घर आ रही थी। वो गौरी की आवाजें सुनकर गुफा में आती है। बिल्ली, इस कवि को छोड़ दो, इसे जाने दो। मियाऊं, नहीं जाने दूंगी, इसने मुझे एक बार बहुत तंग किया था, आज तो फंस गई, अब तो ये मेरे पेट में ही जाएगी। मुझे माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगी, तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूँगी। देखो काली बिल्ली,
अगर आज तुम इसे छोड़ दोगी तो ये एक अच्छी कवि बन जाएगी। तुम इसे अच्छा बनने का मौका मत छीनो। मियाऊं, ठीक है, लेकिन अगर आइंदा काली कलोटी कवि तुमने किसी को तंग किया तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। समझ गई काली बिल्ली, मैं समझ गई, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। फिर काली बिल्ली गौरी कवि को छोड़ देती है और रानो चिड़िया गौरी कवि को लेकर वापस घर की तरफ चल देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पहाड़ों वाले जंगल में एक गरीब लेकिन अच्छे दिल की एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम था रानो चिड़िया। रानो चिड़िया का पक्का घर नहीं था। रानो चिड़िया एक पेड़ पर अपने तिनकों के घोंसले में रहती थी। रानो चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे जिनकी वो बहुत ज्यादा रक्षा करती थी। जंगल में आए दिन बारिश और तूफान आते थे। रानो चिड़िया ने पेड़ की ऊपर वाली डाल पर पत्ते लगाए थे जो उसके अंडों को बारिश से बचाते थे। आज रात भी बहुत तेज तूफान आता है। रानो चिड़िया का घोंसला तेज हवा के कारण इधर उधर हिलने लग जाता है। वो बहुत मुश्किल से अपने अंडों को संभाल कर अपने पंखों के नीचे छुपाई बैठी थी। ए ऊपर वाले, मेरे अंडों की रक्षा करना। मैं नहीं चाहती कि जो कुछ पिछली बारिश में हुआ वो इस बार फिर हो। पिछली बारिश में भी तेज हवा ने मेरे 2 अंडे तोड़ दिए थे। अब अगर इन अंडों को भी कुछ हो गया तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी। रानो चिड़िया की आंखें बंद थी और उसका सर आसमान की तरफ था। पानी के छींटे रानो चिड़िया के चेहरे पर टपक टपक गिर रहे थे। वह अपने अंडों की हिफाजत की दुआएं कर रही थी। उसी रास्ते से किसान दूसरे जंगल से वापस अपने जंगल बैलगाड़ी पर जा रहा था। वो जब चिड़िया के पेड़ के पास जाता है तो वहाँ बैलगाड़ी रोकता है। ये तो वही चिड़िया है जिसने मेरे मुन्ने की जान बचाई थी। ये बेचारी अगर ऐसे बारिश में भीगती रही तो मर जाएगी। किसान बैलगाड़ी से नीचे उतरता है। नन्ही चिड़िया, अरे ओ नन्ही चिड़िया, मेरी बात सुनो। रानो चिड़िया पेड़ के नीचे देखती है। किसान, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? नहीं नन्ही चिड़िया, आज बारिश बहुत तेज है, तुम ये मेरा छाता ले लो। ये बड़ा है, तुम्हारे पूरे घोंसले को बारिश से बचाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस छाते की तो मुझे आज बहुत जरूरत है। नन्ही चिड़िया, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। आपने मेरे मुन्ने की जान बचाई। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपकी मदद करूं। फिर रानो चिड़िया किसान से छाता ले लेती है। किसान अपनी बैलगाड़ी पर बैठता है और वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया उस छाते को अपने घोंसले के ऊपर लगा लेती है। बारिश का पानी अब घोंसले में नहीं आ रहा था। रानो चिड़िया को अब डरने की कोई जरूरत नहीं थी। वो आराम से रात अपने अंडों को पंखों में लिए गुजारती है। इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह काले स्याह बादल आसमान से छट जाते हैं और आसमान साफ हो जाता है। मेरे अंडों से बच्चे निकलने में अब थोड़ा ही समय रह गया है। मैं ऐसे करती हूँ, अपने बच्चों के लिए पहले से ही ज़्यादा दाना इकट्ठा कर लेती हूँ। जब बच्चे बाहर आ जाएंगे तब मुझे दाना ढूंढने में मुश्किल होगी। आज मौसम साफ है, कहीं ना कहीं से कुछ दाना जरूर मिलेगा। मुझे आज ही जाना चाहिए। ऐसा सोचते हुए रानो चिड़िया अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर दाना लेने चली जाती है। चिड़िया दाने की तलाश में उड़ती उड़ती दूर निकल जाती है। पीछे से जंगल में एक शिकारी आ जाता है। वो चलता चलता रानो चिड़िया के घोंसले तक पहुंच जाता है। वो पेड़ के ऊपर देखता है तो उसे घोंसले में 2 अंडे मिल जाते हैं। अरे वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। अभी से 2 अंडे मिल गए। घर जाकर मस्त ऑमलेट बनाऊंगा और मजे से खाऊंगा। ऐसा कहते हुए शिकारी उस पेड़ की तरफ बढ़ता है। वो अपना लंबा सा बाजू पेड़ की डाल की तरफ बढ़ाता है और घोंसले से चिड़िया के दोनों अंडे उठा लेता है। उन अंडों को अपने थैले में डालता है और आगे बढ़ जाता है। आज जंगल के उस तरफ एक लोमड़ी भी आई थी। वो शिकारी को अंडे चुराते हुए देख लेती है। ये पेड़ तो वही पेड़ है जिस पर रानो चिड़िया का घोंसला है। कहीं इस जालिम शिकारी ने उस दयालु चिड़िया के अंडे तो नहीं चुरा लिए। ये तो वही शिकारी है जिसके फंदे में पिछली बार मैं फंस गई थी। अगर उस दिन मुझे रानो चिड़िया ना बचाती तो मैं तो वही फंसी रहती और मर जाती।
लेकिन रानो चिड़िया ने मेरी मदद की। अब मुझे भी चाहिए कि मैं उस दयालु चिड़िया की मदद करूं। शिकारी अपना थैला उठाए आगे आगे जाता है। लोमड़ी भी झाड़ियों में छुप छुप कर शिकारी का पीछा करती है। शिकारी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। कितनी मजे की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी देर यहीं पर बैठकर आराम कर लेता हूँ। अंडे तो मिल गए हैं, अब कुछ और ढूंढने की तो जरूरत नहीं है। शिकारी एक पत्थर के साथ टेक लगाता है और सो जाता है। लोमड़ी दबे पांव आती है और शिकारी का थैला उठाकर वहाँ से भाग जाती है। उधर रानो चिड़िया जब दाना ढूंढकर घोंसले में आती है तो वहाँ अपने अंडे ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब मैं सोचती हूँ कि अब मेरे घोंसले में खुशी आएगी, तभी मेरे अंडे या तो टूट जाते हैं या कोई चोर उन्हें उठा कर ले जाता है। क्यों मेरी किस्मत ही इतनी खराब है? लोमड़ी अपने मुंह में शिकारी का थैला उठाए वहाँ रानो चिड़िया के पेड़ के नीचे आ जाती है। रानो, रानो, यहाँ नीचे आओ। रानो चिड़िया पेड़ के नीचे जाती है। लोमड़ी मौसी, आज फिर कोई मेरे अंडे उठा कर ले गया। मैं कभी भी अपने बच्चों को देख नहीं पाऊंगी। रानो चिड़िया, इस थैले में तुम्हारे अंडे हैं। एक शिकारी तुम्हारे अंडों को चुरा कर ले गया था। मैं चुपके से उसका थैला उठा लाई हूँ। रानो चिड़िया लोमड़ी से वो थैला लेती है, अंदर पंख डालती है और अपने दोनों अंडे बाहर निकाल लेती है और अपने अंडों को अपने सीने से लगा लेती है। लोमड़ी मौसी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक माँ को उसकी सबसे बड़ी खुशी वापस लौटा दी। चिड़िया, जब तुमने मेरी मदद की तो फिर मैं क्यों तुम्हारी मदद ना करती? आज से तुम अपने अंडों के पास ही रहा करो। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें दाना ला दिया करूंगी। फिर रानो चिड़िया उस दिन से अपने अंडों के ऊपर ही बैठी रहती थी और उसका दाना लोमड़ी मौसी लेकर आया करती थी। फिर वो दिन आ ही जाता है जब अंडों से बच्चे निकलते हैं। अंडों के अंदर से चूं चूं की आवाजें आती हैं। रानो चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अंडे फूटते हैं और दो सुंदर से बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं। मम्मा, मम्मा, हमारी प्यारी मम्मा, 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 हमें भूख लगी है। रानो चिड़िया जल्दी से दाना निकालती है, अपने दोनों बच्चों को अपने पंख से दाना खिलाती है। रानो चिड़िया ने दूसरों की मदद की तो दूसरों ने भी दयालु चिड़िया की मदद की और उसके घोंसले की रौनक वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।